हेलो, वेलकम टू द इंस्टेंटेनियस सीरीज़। आज के इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन ये टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन होते हैं कि क्या आप बिना हड़बड़ाए, बिना घबराए, बिना आश्चर्यचकित हुए क्या बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप इसको पढ़ के देखते हैं, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड द 3rd सेकेंड। यानी उस बॉडी ने 4th सेकेंड और 3rd सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उसका रेशो पूछा गया है आपसे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहले की तरह होते हैं ये, है ना, इसको पढ़ते ही दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है और आपने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वो याद नहीं आ पाते हैं और आ भी जाते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता कि कैसे अप्लाई करें, कैसे स्टार्ट करें। और इसी घबराहट की वजह से, इसी कमी की वजह से मार्केट में क्या हुआ है कि तरह तरह के फॉर्मूले तैयार हो गए पहले से ही, कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो फॉर्मूला आपको बस लगाना है और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस अप्रोच से आपकी जो तैयारी है वो डिपेंड हो जाती है ऐसे फॉर्मूले पे। आप माइंड अप्लाई करने की जगह, बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने की जगह ऐसे फॉर्मूलेस पे डिपेंड हो जाते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है और बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। कई लोगों में ये गलतफहमी होती है कि बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल करने से बहुत टाइम लग जाएगा, इसका तो शॉर्टकट है मेरे पास, ट्रिक है मेरे पास, माइंड लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये एक गलत कल्चर डेवलप हो जाता है जिसका असर आपकी पूरी तैयारी पे पड़ता है। आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई से हट करके फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई को अपना लेते हैं और होता क्या है, एग्जामिनर किसी दिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है तो आपके ना तो वो फॉर्मूले लग पाते हैं, क्योंकि उनको लगाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी जगह पे किस वक्त कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। आपकी दिमाग पहले से काफ़ी बर्डन हो जाता है और वो फ्री माइंड की तरह थिंकिंग नहीं कर पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी अप्रोच एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए थे वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए थे, ना कि इस पूरे सिस्टम को बाईपास करने के लिए कि किसी ट्रिक से, किसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं बनाए गए थे, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। आइए देखते हैं कैसे होगा। ओके, इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको पहले से पता है वो क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इजीली तरीके से हो जाएगा। पहली बात तो ये जो डिस्टेंस की इक्वेशन होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाती है, बहुत आसान बन जाती है, इसको अप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। ओके, कुछ लोग अगर जो फिजिक्स को ध्यान से पढ़ते हैं, अगर उनका इस पे ध्यान गया हो इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, नहीं लिखा हुआ। तो फिर हम ये इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी शुरुआत में रेस्ट पे थी, तो अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तो वो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 है, रेस्ट पे बॉडी। तो यानी अगर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वो इनिशियली 0 पे है तो उसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन इसमें है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इस फिजिकल सिचुएशन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। ओके, यानी आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करनी है और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको, है ना, आप ट्राई कर लीजिए। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि कोई स्मार्ट स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा, फिर अपन देखेंगे कि उस अप्रोच को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं एक स्मार्ट स्टूडेंट ने इसे कैसे अप्रोच किया। ओके, आपको निकालना था 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो लेना था, है ना। ओके, 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस
ट्रेवल हुआ ये निकाला है, यानी टोटल 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसमें से अगर आप टोटल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। यानी आपने लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, टोटल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था और टोटल 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, इन दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 3rd सेकंड वाला डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 यानी 7, है ना। 9 माइनस 4 5, तो ये 5 हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने देखा जैसे ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे थे ना, तो आपको ये चीज़ पता चल गई थी कि ये जो फैक्टर है a/2 का, ये तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, तो आपको सिर्फ t स्क्वायर वाला ये फैक्टर लिखना था और इस तरीके से माइनस करना था, तो उस 4th और 3rd सेकंड वाले डिस्टेंस आ गए और आपने ये आसानी से निकाल लिया, है ना। ओके, इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका होता है, ओके, वो देखते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है ना मैथ स्किल। ठीक है, आप सब लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है 10th क्लास तक, है ना। अब आप इसको अप्लाई करते हैं, इसको करने में देखो a प्लस बी यानी 4 प्लस 3 7 हो गया, इंटू a माइनस बी 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो आपने 1 लिख दिया। नीचे करो 3 प्लस 2 5, और अब की बार क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, a माइनस बी यानी 3 माइनस 2 यानी 1, तो आपका आंसर आ गया ना, देखो 7/5। तो अगर ये नंबर थोड़े और बड़े होते तो इस आइडेंटिटी से आप उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि दूसरा नंबर 1 हो जाता, बहुत आसान हो जाता, ठीक है, आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा बेसिक कंसेप्ट का अप्लाई करने से और थोड़ा सा दिमाग लगाने से भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और इस अप्रोच का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका माइंड बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है, और कोई भी अननोन प्रॉब्लम आप उसके लिए तैयार रहते हो, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, और अब आप इसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपने जो सीखा है उसको आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। बेस्ट ये रहेगा कि इसको आप ट्राई कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन द 4th एंड द 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, है ना, और आपको निकालना क्या है 4th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों का रेशियो निकालना है, बस वही वाली चीज़ करनी है। 4th सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यानी टोटल 4 सेकेंड माइनस टोटल 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने माइनस कर दिया। अब 5th सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ माइनस 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका, है ना। अब आप इसको उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, a प्लस बी माइनस बी से a प्लस बी कितना हो गया 7 और a माइनस बी कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया a प्लस बी 9 और a माइनस बी कितना हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 7/9, ठीक है। क्या आंसर ये है यहाँ पे 7/9, 7:9, है ना। तो आपने देखा आसान है करना, तो आप इसको प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से मोशन वाले जो दूसरे क्वेश्चन है अब वहाँ पे प्रॉपर जो आपके बेसिक कंसेप्ट है उसको अप्लाई करो, ठीक है। वो जो nth सेकेंड वाला जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है उसको अप्लाई मत करो और डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से यूज़ करने का ट्राई करो, आपको ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।